जय हिंद। इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर हास्य रस और करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित बताने वाले हैं। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि ये जो हास्य रस होते हैं और करुण रस ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे ही पूछे जाते, और ये 100% पूछे ही पूछे जाएंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखना, बताऊंगा इसको कैसे तैयार करना है और क्या पूछा जाता है ये भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हास्य रस। देखिए, आपके जो क्लास 10th में दो ही रस पूछे जाएंगे, हास्य और करुण रस। तो देखिए इसमें क्या होता है, आपको देखिए पूछा जा सकता है कि इसका स्थायी भाव पूछा जा सकता है, या फिर उदाहरण पूछा जाएगा कि इसमें आपको उदाहरण ये यहाँ पर दिया होगा और बताना होगा कि कौन सा यहाँ पर रस है। तो अभी बताऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हास्य रस। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास होता है। जो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास होता है। ध्यान रखना, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो हास होगा। ये आपको ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो ये हास होगा। उसके बाद में किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, हास्य रस कहलाता है। विनोद का मतलब खुशी, थोड़ी सी खुशी महसूस हो किसी की वेशभूषा या आकार या रूप को देखकर, जो हृदय में खुशी महसूस हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, उत्पन्न हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, हास्य रस बोलते हैं। तो बहुत सिंपल सा होता है। और इसका परिभाषा और एक तरह से होती है कि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से पूर्णता को प्राप्त हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस उत्पन्न होता है। वो भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो देखिए इसकी आपके बोर्ड एग्जाम में अब परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, उदाहरण पूछे जाएंगे, उनमें बताना होगा कि इसमें कौन सा रस है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसको पहचानना कैसे, देखिए आपको क्या करना, बहुत सिंपल सा होता है। कोई एक उदाहरण दे देगा या कुछ दे देगा, तो क्या करना है, उस उदाहरण में जो आपको हंसी मालूम हो, महसूस हो कि इसमें हंसी शब्द दिया गया हो, या कुछ जैसे चंचल वाली बातें हो रही हैं, हंसी प्रकट हो रही, तो समझ जाना वहां पर क्या होगा, हास्य रस होगा। इस प्रकार से ये उदाहरण है यहाँ पर। प्रति प्रति सुन उकसहि अकुसाही, देखी दशा हरिगन मुकसाही मुस्काही। तो देखिए यहाँ पर मुस्काही दिया है शब्द, तो समझ जाना कि हास्य रस बहुत सिंपल सा, उसमें कुछ ऐसा हंसी की तरह प्रतीत होगा, तो समझ जाना कि वहां पर क्या होगा, हास्य रस होगा। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा भी है, शीश पर गंगा हंसे। देखिए हंसे शब्द आ गया, भुजन भुजंगा हंसे, फिर आ गया हास ही को दंगा भयो और नंगा के विवाह में। तो देखिए बहुत सिंपल सा होता है, मतलब उसमें उदाहरण आपको देखते ही पहचान जाओगे कि हाँ इसमें हास्य रस है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा उदाहरण पूछा जाएगा, या फिर हास्य रस का जो स्थायी भाव पूछा जाए तो हास होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सिंपल सा होता है। बाकी इसका मैंने बता दिया कि ये दोनों उदाहरण तैयार कर लेना, हो सके तो एक और उदाहरण, दो तीन और तैयार कर लेना, इससे आपको ही फायदा होगा। क्योंकि इससे क्या होगा, जब उसको एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ जो वो आ गया, तो समझ जाना कि हाँ वही है, यहाँ पर हास्य रस होगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर करुण रस। अब करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शोक होता है, ये ध्यान रखना है। इसका स्थायी भाव क्या होता है, तो शोक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी परिभाषा कैसे है, जहाँ पर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से पूर्णता को प्राप्त शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस उत्पन्न होता है। अब करुण रस में क्या होगा, देखिए इसमें नायक नायिका बिछड़ गए हों, क्या हो गया है यहाँ पर, देखिए सॉरी, यहाँ पर नायक नायिका बिछड़ नहीं, इसमें क्या होता है, देखिए कोई जैसे कुछ दुख हुआ है, कोई जैसे कोई घटना हुई है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, शोक बोलेंगे। जैसे कोई उदाहरण में जो मतलब दुख प्रकट हो रहा है, उसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ दुखी दुखी ऐसा जो होगा, दोहा मालूम दे रहा हो, तो समझ जाने कि वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर करुण रस होगा। कैसे, यहाँ पर देखिए एक ये यहाँ पर है, मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश, और अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इसमें क्या है, जो यहाँ पर श्रवण कुमार के माता पिता राजा दशरथ से कहते हैं, जब उनके श्रवण कुमार के तीर लगा था, तब वो कहते हैं, भगवान से कहते हैं कि मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश, और अंधी आज बनाकर मुझको क्या निया तुमने जगदीश। तो बहुत सिंपल सा है, किया न्याय तुमने जगदीश। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए थोड़ा सा दुख या शोक प्रकट हो रहा है, तो समझ जाना कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर करुण रस होगा। उसी प्रकार से दूसरा यहाँ पर देखिए, हा वृद्धा के अतुल धन, हा वृद्धता के सहारे, हा प्राणों के परम प्रिय, हा एक मेरे दुलारे। इसमें भी यहाँ पर शोक करुण मतलब यहाँ पर दुख की बात की गई है, तो यहाँ पर समझ जाना कि यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा करुण रस होगा। तो ये उदाहरण आपको तैयार कर लेना, ये उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों है। और इसी की परिभाषा आपको देखिए, इसमें सिंपल सा होता है, इसका स्थायी भाव याद कर लेना, बाकी उदाहरण तैयार कर लेना। अब कैसे पूछा कैसा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, जैसे आ गया तो कैसे उसको कैसे पूछा जाएगा वो भी आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर।
देखिए यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर लिखा होगा करोड़ रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो यहाँ पर शोक होगा, तो बहुत सिंपल सा है, क्या होगा, करोड़ रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। जो यहाँ पर ऑप्शन में होता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो हास होता है। ठीक है, दो ही रस पूछे जाएंगे। या फिर यहाँ पर प्रश्न में होगा कि यहाँ पर मणि खोए भुजंग सी जननी, यहाँ पर अब फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय, यहाँ पर किया न्याय तुमने जगदीश। तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न में भी पूछा जा सकता था, और 4 ऑप्शन होंगे कि इसमें बताना होता है आपको कौन सा रस है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोनों रस तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसको याद जरूर करके जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।